लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना आज 4 जून 2024 की सुबह से प्रारंभ हो चुकी है। अगर पूरे देश भर में बात की जाए तो गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से भाजपा ने पहले ही जीत हासिल कर ली है, क्योंकि वहां पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। वहीं पूरे देश भर की 542 लोकसभा सीटों पर मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। अगर शुरुआती रुझानों की माने तो 395 से अधिक सीटों में भाजपा आगे चल रही है और 170 सीटों में जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस आगे चल रही है और अन्य सीटों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो आगे चल रहे हैं। वर्तमान में हम पहुंचे हैं सीधी संसदीय क्षेत्र के सीधी जिले में। चूँकि सीधी संसदीय क्षेत्र 3 जिलों में बटा हुआ है और जिसमें 8 विधानसभाएं आती हैं। उन 8 विधानसभाओं में से सीधी जिले की जो 4 विधानसभाएं आती हैं उसकी मतगणना संजय गांधी कॉलेज में की जा रही है। मतगणना स्थल पर हम मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और इस मतगणना का एनालिसिस करने के लिए सीधी जिले के वरिष्ठ पत्रकार सचिंद्र मिश्र जी हमारे साथ हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 रहा है, किस नज़रिए से वो देखते हैं और आने वाला समय किसके पक्ष में जाने वाला है, किसके हिस्से सह लगेगी, किसके हिस्से मात लगेगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा, सारे चीज़ों को, सारे तथ्यों को हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ सचिन मिश्र जी हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। प्रथम न्यूज़ के लिए बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए, आपका जो सवाल है तो सवाल पे अभी तो सब्र करना चाहिए आपको, क्योंकि अभी तो ये प्रथम चरण की गणना सामने आ रही है। प्रथम चरण की गणना अगर हम सीधी की ही बात कर लेते हैं, सीधी के ही समीकरण में बात कर लेते हैं, तो अभी 1740 मतों से डॉक्टर राजेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। क्योंकि सीधी का स्वरूप जो है, सीधी लोकसभा क्षेत्र का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं बड़ा है और इसमें 8 विधानसभा क्षेत्रों को समावेशित किया गया है। सिंगरौली की 3 सीटें हैं, सिंगरौली है, देवसर है और चितरंगी है। इधर हम शहडोल की बात कर लेंगे तो शहडोल का जो व्यवहारी है वो भी सीधी संसदीय क्षेत्र में शामिल है। तो इन किन प्रकार ये 8 विधानसभाओं वाला क्षेत्र है और 8 विधानसभाओं का जो समीकरण अभी जो पहला रुझान सामने आया है उसमें 1740 मतों से डॉक्टर राजेश मिश्रा आगे चल रहे हैं। देखिए, हम पूरे बिंद की अगर फोकस करें, बिंद की बात कर लेते हैं तो बिंद में 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों में से रीवा हम अगर ले चलें तो रीवा में ठीक है परसेंटेज वोटिंग कम रही है। जनार्दन मिश्रा को लेकर के लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं उनके लिए खतरे की घंटी है, लेकिन खतरे की घंटी अभी नहीं दिखाई दे रही है। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है नीलम मिश्रा, उनका भी प्रभुत्व रीवा में कम नहीं है, अच्छा है। परफॉर्मेंस क्या होगा ये तो देखिए अभी आपको सब्र करना पड़ेगा। वो तो चुनाव अभी ईवीएम में कैद है। ईवीएम में कैद है, ईवीएम से खुलने अभी शुरू हुए हैं। लेकिन जो प्रथम चक्र की भी जो गणना सामने आ रही है तो उसमें भी कहीं न कहीं जनार्दन मिश्रा का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है। हम चलिए सतना आपको ले चलते हैं। तो सतना की बात कर लें तो सतना में देखा जाए तो सतना में 3 समीकरण हैं। पहला गणेश सिंह, दूसरा सिद्धार्थ कुशवाहा, तीसरा नारायण त्रिपाठी। यहाँ पे 3 पहलू हैं और 3 पहलू में हालांकि जो बीजेपी के कैंडिडेट है गणेश सिंह, जो चौथी बार के सांसद, कई बार से सांसद हैं, तो उनको लेकर के कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में गुस्सा रही है। लेकिन कहीं न कहीं मोदी लहर को लोग काम कर गई है, काम करती दिखाई दे रही है, लोग उसको भूल नहीं रहे हैं। हालांकि वहाँ भी परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी। हम बात करेंगे शहडोल की। शहडोल को लेकर के भी यही हालात हैं, लेकिन हिमाद्री सिंह को फिर से कैंडिडेट बनाया गया, बीजेपी ने फिर से उतारा है और वो महिला हैं और उनका जो पहला कार्यकाल सांसद का रहा है तो कहीं न कहीं अच्छा रहा है। एक तरफ सीधी में रीति पाठक और दूसरी तरफ शहडोल की जो हिमाद्री रही हैं, उनका परफॉर्मेंस इन दोनों महिलाओं का, इन महिलाओं की जुगलबंदी अच्छी रही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। परफॉर्मेंस दोनों महिला सांसदों का अच्छा रहा है। इसी नाते जो है तो बीजेपी ने हिमाद्री को सामने उतारा है। हिमाद्री आपने कहा, अभी सतना की आपने चर्चा की, आपने कहा कि वहाँ पर त्रिकोणीय हो गया था, लेकिन मोदी इम्पैक्ट हो सकता है कि काम कर जाए। हाँ, गणेश पे गुस्सा थी, गणेश पे गुस्सा थी, इसको नकारा नहीं जा सकता। सेम चीजें सीधी में भी थी। हाँ, सीधी में भी थी। अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़ गए। डॉक्टर राजेश मिश्रा को लेकर कुछ ऐसे लोग थे जिनके बीच में
अवसाद की स्थिति थी या विरोध की स्थिति थी, ऐसा कहा जा सकता है। अजय, देखिए अमर, यहाँ अगड़ा पिछड़ा की भी सियासत का खेल खूब चला है। जी, जी, इसको बिल्कुल। नहीं नकार सकते बिल्कुल हैं। नहीं नकारा जा सकता। लेकिन जो मोदी का मिशन था, हालाँकि मोदी का फैक्टर जैसा 18 में रहा, जी, वो 24 में नहीं रहा। जी। वो जिस जिस तरीके से 18 में वो आपने प्रभुत्व देखा था, देखने को वो नहीं मिला है। प्रभुत्व नहीं रहा। लेकिन फिर भी मोदी मोदी हैं, जी, मोदी को आप अभी नहीं नकार सकते जी, हैं। यही कारण है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा जैसे लोग आज उनके मिशन में शामिल होने जा रहे हैं। जी। और यही माना जा रहा है, यही देखा जा रहा है, जो प्रथम चरण की गणना सामने आ रही है, तो हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर राजेश मिश्रा आपके सामने सीधी के सांसद होंगे। तो निश्चित तौर पर सीधी जिले के वरिष्ठ पत्रकार थे, हालाँकि 1-2 सवाल और करने थे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, उनको भी कुछ काम है। तो निश्चित तौर पर अब तो शाम तक यह परिणाम जो सामने आएँगे, उसमें यह स्पष्ट हो पाएगा कि सीधी का किंग कौन होगा। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल आप बने रहें कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ। मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज़।